हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैनल सीपीआर के क्लासेस। आज की क्लास में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ मिरर। तो आज की क्लास में हम मिरर के थ्रू कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में हमने बात करनी है। और इसमें हम बात करेंगे कि जब एक से ज़्यादा मिरर आपस में कॉम्बिनेशन में होंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, देन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट यही है, तो वीडियो के आखिर तक चलना है जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पर हमारे सामने अवेलेबल है। इफ यू सिट इन ए पार्क कार, यू ग्लैंस इन द मिरर, इन द रियर व्यू मिरर having radius of curvature 2 meter and notice a joker approaching. If the joker is running at a speed of 5 meter per second, then how fast is the image of the joker is moving if the joker is at 39 meter and 29 meter away? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। सबसे पहली बात देखो, जोकर क्या होता है। जोकर बेसिकली आपने देखा होगा जो घोड़ों की दौड़ होती है जिसमें एक पर्सन होता है, घोड़े के ऊपर बैठा होता है और जो रनिंग होता है उन्हें जोकी बोलते हैं बेसिकली। तो उन्हीं में से कोई एक है, यहाँ पर हमारे पास एक जोकर है और वो क्या कर रहा है, वो किसी कोई गाड़ी है जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हो उस गाड़ी की तरफ मूव कर रहा है और आपने उसे देखा। आपने अपने साइड जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर बेसिकली जो होता है उसके थ्रू आपने इसे चेकआउट किया, देखा। ठीक है, तो बेसिकली जो रियर व्यू मिरर होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियर व्यू मिरर कौन सा हम यूज करते हैं बेसिकली गाड़ियों में। तो गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो हमारे पास क्या आता है, आर इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 मीटर। देन अगर यहां से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करने जाते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है यहां से 1 मीटर। ठीक, और जो जोकर की स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियली जोकर कहां पर है, जोकर है 39 मीटर पर। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 39 मीटर पर जब वो है तब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की भी, तब उसकी इमेज कहां पे बनेगी। फिर उसके बाद जब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आएगा तब एक और इमेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले देखो हमारे पास u जो गिवन है, u कितना है हमारा 39 मीटर। u की वैल्यू हमारे पास है 39 मीटर। ठीक है, और यहां से अगर हम आगे बढ़ने जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, मिरर फॉर्मूला हमारे पास था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। ठीक है, f का मतलब जो होता है वो फोकल लेंथ है हमारे पास, v का मतलब होता है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज और u जो होता है हमारा दैट इज योर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है मिरर के लेफ्ट साइड में रखी है इनिशियली। तो इस बेसिस पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मिरर की जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है उसे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। देन u जो मिलता है हमें मींस माइनस का 39 मीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। देन हमें क्या करना है, ऐसे सबसे पहले 1/v फाइंड आउट करना है। 1/v के लिए हम प्लेस अप करते हैं 1/f माइनस 1/u। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। देन क्या बनता है हमारे पास, देखो 1/f 1/1, 1/u हमारा कितना है, माइनस का 39 है। u की वैल्यू माइनस 39 है, प्लेस अप करना है। देन 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/39। एलसीएम लेते हैं तो फाइनली हमारे पास बनता है 30 कह रहा हूं 40/39। ठीक है, देन v हमारे पास कितना है, भाई v की वैल्यू आती है 39 डिवाइड बाय 40 मीटर। ये हमारे पास कर रहे, ये हमारे पास रिजल्ट तब आता है जब जोकर जो है वो 39 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस अप है। ठीक है, अभी हमसे बोला जाता है कि जो जोकर है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की तरफ चल के आ रहा है। ठीक है, जब वो मिरर की तरफ चल के आ रहा है तो वो 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमने वो चेकआउट करना है। ठीक है, हम यहां से चेकआउट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द जोकर इन 1 सेकंड। हमारे पास कितना है वो डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस
covered by jogger in 1 second. That is given to us not 1 meter, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है तो 5 मीटर है। ठीक है, मींस इसका कहने का मतलब है कि जो जोकर है ना वो अपनी पोजीशन को 1 सेकंड में अपनी पोजीशन से 5 मीटर आगे आ जाता है। देन आफ्टर 1 सेकंड अगर हम नोटिस करने जाएं, आफ्टर 1 सेकंड हमारे पास जो जोगर की डिस्टेंस है वो कितनी रह जाती है? आफ्टर 1 सेकंड डिस्टेंस कह सकते हैं हम या फिर पोजीशन कह सकते हैं उसे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जोगर फ्रॉम मिरर कितनी रह जाती है हमारे पास अगर हम चेकआउट करने जाते हैं? तो इनिशियली कितना था? इनिशियली हमारे पास था -39 और वो 5 मीटर क्या कर रहा है? मिरर की तरफ चल रहा है, इसलिए प्लस का साइन आया। देन रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? -34 मीटर। ये रिजल्ट हमें मिला। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी कि 1 सेकंड बाद उसकी इमेज कहां पर थी। जब 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन जो थी वो 34 मीटर रह जाती है, देन हमें यहां से ये भी फाइंड आउट करना है कि अब 1 सेकंड बाद उसकी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर v डैश हम नाम दे देते हैं। v डैश हमारे पास क्या है? v डैश हम कंसीडरेशन में लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज किसकी? जोकर की। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ जोकर आफ्टर कितना टाइम कंज्यूम हुआ? 1 सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमें 1 सेकंड के बाद का स्टार्टअप करना है। देन फोकल लेंथ हमारे पास वही है क्योंकि मिरर वही है। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें मिल चुकी है -34 मीटर है और हमें इमेज पोजीशन फाइंड आउट करनी है। देन देखो फाइनली सेम प्रोसीजर 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है इसे डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं u डैश। दिस इज योर u डैश। देन 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमारी वही है। देन इट विल बी -34। then minus plus, then final answer will become 1/34 and finally we can write, हम क्या लिख सकते हैं इसे finally 35/34। this is equal to 1/v dash, but we have to find out the value of v dash। हमें क्या find out करना है भाई? हमें तो चाहिए v dash। then v dash हमारे पास क्या बनता है? v dash बनता है 34/35 मीटर। ठीक है, देखो 1 सेकंड पहले कहां थी इमेज? इस पोजीशन पर। 1 सेकंड बाद इमेज कहां पे आ चुकी है? इस पोजीशन पर। तो अब हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन हमारा था कि इमेज कितनी स्पीड से मूव करने वाली है। तो इमेज की स्पीड अगर हमने चेकआउट करनी है देन हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशंस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डिफरेंस हमें बताएगा कि जो इमेज है वो कितनी स्पीड से मूव करके जा रही है, कितनी स्पीड से मूव करके नहीं चल रही है। ठीक है, अगर हम निकालने जाते हैं स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, देन स्पीड ऑफ इमेज हमें क्या मिलता है? स्पीड ऑफ इमेज हमें मिलती है फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज। मींस हम यहां से लिख सकते हैं v डैश माइनस v। तो v डैश आपके पास कितना है? v डैश की वैल्यू जो है आपके पास ये 34/35 एंड v की वैल्यू जो है ये आपके पास है 39/40। ठीक है, चलिए एलसीएम बनाते हैं इनका, क्या बनता है देखते हैं। देन पोजीशन ऑफ इमेज जो है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर कैपिटल V, सॉरी नॉट पोजीशन ऑफ इमेज, जो स्पीड ऑफ इमेज है ना उसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर। ये हमारे पास क्या है? कैपिटल V। एलसीएम बनाते हैं कितना बनता है? देखो 0, यहां से कितना बना? चलो पहले एलसीएम सिंपल बनाते हैं। तो यहां से बनता है 7 और ये है 8। देन एलसीएम हमें मिलता है यहां से 280। चलो एलसीएम लेना, एलसीएम लेके कर लो या फिर डायरेक्ट आप सॉल्यूशन सिंपल वाला जो है हमारा यूज कर सकते हैं। इस यहां से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बना? 0 हो गया और ये हो गया 1 4। ठीक है, 0 से 0 आ गया, देन 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 5 20 हो गया, 3 12 एंड देन 12। ठीक है,
आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन करना है इसका, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना बनता है हमारे पास, ऊपर अगर हम अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0, ठीक है, 4 13 माइनस 39 इंटू 35, ये हमारा काम था यहाँ पर। और यहां से हमें अब इसका सॉल्यूशन करना है आगे, और सॉल्यूशन जो बनता है हमारा क्या बनता है, चेकआउट करते हैं अभी। देन हमारे पास जो कैलकुलेशन बनती है यहाँ से अगर हम इसे चेकआउट करना चाहते हैं, ये हमारे पास आता है 1360 और इक्वल टू 1360 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आता है 1365 डिवाइड बाय 1400, ये हमारा फाइनल आंसर मिलता है यहाँ से, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं देन v फाइनल v कैपिटल V विल बी इक्वल टू इट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। याद रखना है जो स्मॉल v है हमारा वो पोजीशन ऑफ इमेज था, और कैपिटल V जो है ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। देन ये क्या बनता है हमारे पास, यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस 1400 मींस फाइनली हमारा जो आंसर मिलता है वो हमें क्या मिलता है 1/280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर बनता है यहाँ से। मींस ये जो इंडिकेशन दे रहा है हमें, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव मिल रहा है। मींस नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है भाई, जो इमेज है ना जहां पहले बन रही थी उससे मिरर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है हमें, नेगेटिव का याद रखना है, जहां इमेज पहले थी उस पोजीशन से मिरर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज किया। पहले जो इमेज थी वो यहां पे बन रही थी, अभी जो इमेज होगी वो क्या करेगी, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जहां पर पहले थी उससे मिरर के क्लोज आ चुकी है, ठीक है। ये रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लियर हुआ होगा। चलो इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जब हमारी जो डिस्टेंस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 29। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन, तब तक बोर्ड क्लियर करता हूं। आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, चलो जल्दी कीजिए। हो गया, ट्राई किया, चलिए हम करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। अभी जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 29 है, तो यहाँ 39 की जगह हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ से 29, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वही काम करना है, पहले हमें इनिशियल इमेज फाइंड आउट करनी है कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सॉल्यूशन करते हैं 1 माइनस 1/माइनस ऑफ 39, देन रिजल्ट 1 प्लस 1/29। फाइनली हम कहते हैं यहाँ से 30 डिवाइड बाय 29 मीटर, सॉरी हाँ 30/29, ठीक है। दिस इज 1/v, हमें फाइंड आउट करना है v, देन v इज इक्वल टू 29/30 मीटर। सेम कहानी कि 1 सेकंड में तो 5 मीटर वो आगे आ चुका है, तो अब क्या बचेगा, 1 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस कितनी बनेगी, डिस्टेंस ऑफ जोकर, या फिर कह सकते हैं पोजीशन ऑफ जोकर, ठीक है। चलो डिस्टेंस की जगह हम यूज करते हैं यहाँ पर पोजीशन, पोजीशन ऑफ जोकर आफ्टर 1 सेकेंड,
1 सेकंड कितना बन रहा है, वो 29 ऑलरेडी था, 5 मीटर मिरर की तरफ गया, देन रिजल्ट कितना बना, ये बचा हमारा -24। ठीक है, सेम प्रोसीजर, वी डैश निकालना है, वी डैश हम कंसीडर कर लेते हैं भाई, वी डैश हमारे पास क्या होती है, वी डैश होती है पोजीशन ऑफ इमेज, कब, जब वो 1 सेकंड बाद बने। ठीक है, वी डैश हमारे पास क्या है, पोजीशन इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ जोकर, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ जोकर आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो हमें कैलकुलेट करना, उसे हमने नाम दिया वी डैश का। देन सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है भाई, 1 by v dash is equal to 1 by f minus of 1 by u dash। अप्लाई करो वैल्यूज, 1 minus 1 by 24 with negative, देन रिजल्ट कितना बना हमारे पास, ये बनता है फाइनली 1 plus 1 by 24, और हम इसे कहते हैं 25 डिवाइड बाय 24। ठीक है, v dash हमने कैलकुलेट करना है, v dash हमारे पास क्या आता है 24 by 25 मीटर। अब क्या करना है, हमें इमेज बतानी है भाई, इमेज कितनी स्पीड से आ रही है, तो यहां से हम कैलकुलेट करने जाते हैं स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, इमेज स्पीड निकालनी है। इमेज स्पीड के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास दोनों रास्ते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें या फिर इनिशियल माइनस फाइनल कर दें। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो जोकर की इमेज है वो क्या हो रही है, वो मिरर के पोल की तरफ शिफ्ट हो रही है, मिरर के पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या है, इमेज मिरर जहां पहले बन रही थी उससे भी आउट जा रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने कंसिडरेशन में लेना है, चलो वही काम हमने करते हैं जो भी किया था हमने, कैलकुलेट करते हैं। देन हम यहाँ पे रखते हैं v डैश माइनस v, देखते हैं क्या बनता है। v डैश कितना है हमारा 24 by 25, और v डैश हमारे पास कितना है 29 by 30, तो 29 by 30 एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आता है इसका 150, एलसीएम 6, एक यहां बचा 6, देन 4 माइनस 5 बच रहा है यहां पर, तो 5 के साथ ये गया 45 हो गया, 145। देन रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ये आता है माइनस ऑफ 1 by 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मींस इसकी जो इमेज है वो क्या करेगी, वो मिरर की तरफ चल के आएगी, किसकी तरफ आएगी, मिरर के पोल की तरफ चल के आएगी, कितनी स्पीड से 1 by 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हमने मिरर कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स जो हमने स्टार्ट करने हैं। हो गया, चलिए करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, होंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, तो बनाते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए करते हैं शुरुआत अपने सेकंड क्वेश्चन की। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है और एक हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। इसे नाम देते हैं M1, इसे नाम देते हैं M2। और क्वेश्चन का कहना है कि अगर M1 M2 दोनों मिरर्स के बीच में, M1 M2 जो हमारे मिरर हैं दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा था M1, ये हमने लिया M2 और इसे हमने कंसीडर किया M1। ठीक है, ये मिरर्स हैं हमारे पास। और क्वेश्चन का कहना है भाई M1 M2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। और कोई ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर्स के बीच में कहीं रखी हुई है,
और बिल्कुल मिड में, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो ये हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पर, तो इसे हमने नाम दिया ए बी, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और अगर हमारे पास m1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, m2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, देन क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट एट कॉनकेव एंड देन एट कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास दो मिरर हैं, वी हैव टू मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, both are placed coaxially and separated by a distance of 50 centimeter. An object AB is held perpendicular to the principal axis and in a midway, or we can say at a midpoint, at a midpoint between the mirrors. Then the question is asking, we have to find out the value of position of image formed by the successive reflections, first at concave and then at कॉन्वेक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स होते हैं या फिर किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन होता है तो इमेज यहां पर बेसिकली पहले ये बनाएगा फिर उसके बाद ये बनाएगा, तो इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि फर्स्ट जो मिरर हमारा होगा, सबसे अब क्वेश्चन ने कहा है भाई जो पहला रिफ्लेक्शन है आपका वो कॉनकेव मिरर के पास होना है, दूसरा रिफ्लेक्शन आपका होना है कॉन्वेक्स मिरर के पास। जब पहला रिफ्लेक्शन आपका कॉन्वेक्स कह रहा हूं कॉनकेव मिरर का है, तो कॉनकेव मिरर जो इमेज अपनी फॉर्म करेगा वो इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करने वाली है। ठीक है, याद रखनी है ये बात आपको। क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट काम करने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें करना है इमेज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले इमेज कौन बना रहा है, हमारा कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो पहली इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर ने बनानी है, तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम बात करने जाते हैं, देखो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस हमारे पास 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 थी, ये इसका मिड पॉइंट मिडवे में रखा हुआ है, देन ये हमारे पास क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा नेगेटिव चलता है, इट विल बी माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास होता है r/2, देन इट विल बी 40/2 मींस 20 सेंटीमीटर, और जो ये फोकल लेंथ रहने वाली है ये नेगेटिव रहने वाली है। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर नेगेटिव कंटेन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होगा भाई कॉनकेव मिरर की इमेज फाइंड आउट करना। तो चलिए बनाते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज अगर हम फाइंड आउट करने जाते हैं कहां पे बनती है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर हम बात करने जाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसे अरेंज करने जाते हो तो क्या बनता है, v हमने फाइंड आउट करना है, देन 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 1/20, और अगर हम u की बात करने जाते हैं, u हमारा भी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमारे पास कितना है माइनस ऑफ 1/25। ठीक है, यही बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्या बनता है, अरेंज करते हैं 1/v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 प्लस 1/25। एलसीएम बनाओ, कितना बना, एलसीएम बनता है इनका 100, यहाँ रिजल्ट बनता है -5, यहाँ रिजल्ट बनता है +4, रिजल्ट हमारे पास आता है -1/100। देन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब भाई 100 सेंटीमीटर कहां जाएगा, देखना है हमें 100 सेंटीमीटर की कहानी को। अगर हम अब 100 सेंटीमीटर की कहानी के बारे में बात करते हैं कि देखो जस्ट इमेजिनेशन अगर मैं लेके चलूं, ये डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक था 50, ठीक है, और 100 जो जाएगा वो मिरर के पोल से जाएगा, कॉनकेव मिरर के पोल से। और कॉनकेव मिरर का पोल कहां है हमारे पास, ये है, इस पॉइंट को चलो नाम दे दिया हमने P1।
तो 100 जा रहा, 100 कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है, नेगेटिव का इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है मिरर के लेफ्ट साइड में, तो कहीं यहां पर इसकी इमेज बनती है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब इमेज बनेगी, अगर देखो ये मिरर नहीं होता, इमेजिनेशन करना है, अगर ये मिरर नहीं होता तो जो इमेज बनती वो यहां पर बनती है इसकी, ठीक है। तो इस इमेज को हमने नाम दे दिया यहां पर A1 B1, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता तब हमारे पास जो इमेज थी वो हमें यहां पर मिलती A1 B1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये बनती है, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए, अब क्या होता है, बेसिकली दूसरा मिरर जैसे ही आता है तो ये जो इमेज होती है, हमें जो रियल इमेज मिल रही थी ना, ये इमेज रियल ना होके ये वर्चुअल रहती है। तो इस क्या मतलब है इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है भाई कि ये जो आपकी इमेज मिल रही है ना आपको, ये इमेज काम करती है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसकी तरह, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहती है किसके लिए, मिरर M2 के लिए। M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए किसकी तरह काम करने वाली है, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। ये थोड़ी क्लियर रखनी है ये चीज यहां से, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट को, ये नाम हमारा हो गया P2। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो हमारे पास क्या है, 4 कॉन्वेक्स मिरर। देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P2A1, P2A1, ठीक है। अभी ये बात जाननी जरूरी है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हम पोजीशन लेने जा रहे हैं, ये नेगेटिव लेनी है हमने या पॉजिटिव लेनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। चलो वो नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा बाद में देखेंगे, पहले P2A1 की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो P1A1 माइनस P1 P2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बनेगा P1A1 माइनस, तो जस्ट अगर हम देखें P1A1 कितना है हमारा, P1A1 है 100 और P1 P2 हमारे पास है 50, रिजल्ट आता है 50 सेंटीमीटर। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास काम करता है एज अ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी। देखो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर हम बनाने जाते हैं बनती है 15 सेंटीमीटर, 30/2 रिजल्ट आता है 15 सेंटीमीटर। अब हमारा वही मिरर फॉर्मूला 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है v2, देन 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 माइनस 1/u2। ले सब करो वैल्यू, 1/f कितना है आपका 15 है, देन ये हो गया 1/f माइनस और u आपके पास है 50 हो गया, एलसीएम 150। अरेंज करो, इधर बना हमारा एक मिनट, कितना है 30 सेंटीमीटर था, 50 हो गया, ठीक है 15 हो गए, और ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। एलसीएम बनाते हैं, इसका एलसीएम कितना बनेगा, u2 जो है हमारा दूसरी साइड का शिफ्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, 1/v2 = 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अगर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास बना 50, ठीक है। तो यहां से कितना बना हमारे पास, ये बना 10 और ये बना हमारे पास 3, रिजल्ट कितना बना यहाँ से, ये बना हमारे पास 7/150, ठीक है।
और हमें चाहिए था V2, देन V2 इज इक्वल टू कितना आता है 150/7 सेंटीमीटर। और ये जो रिजल्ट है कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जो फाइनल इमेज हमारी बनेगी वो कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में होगी। कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड ये है, कॉन्वेक्स मिरर का लेफ्ट साइड जो है वो ये, ठीक है। अब क्योंकि ये जो इमेज है हमारी ये कैसी बन रही है, ये हमारी जो इमेज है पॉजिटिव आ रही है मिरर के लेफ्ट साइड में ही है, तो हमारे पास अब ये जो लाइट रेज हैं ये क्या होती है, कन्वर्ज होती है कहीं पे जाके। तो कहाँ कन्वर्ज होती है, वो कन्वर्जिंग की ला, इनका जो कन्वर्जिंग पार्ट है वो चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो लाइट रेज हैं कुछ यहाँ पे आके कन्वर्ट होती है। तो जब ये कन्वर्ज होती हैं तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास था A2 और ये हमारे पास आता है B2, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज हमारी वो क्या है, फाइनल इमेज कौन सी है हमारी, A2 B2 क्या है, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट with respect to concave mirror and real and inverted with respect to कौन सा मिरर है हमारा, मिरर जो हमें मिल रहा है वो कौन सा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब एक बात और देखनी है भाई, क्योंकि ये जो मिरर इमेज है हमारी फाइनल इमेज जो बन रही है वो मिरर से इस साइड बन रही है, मिरर से इस साइड बन रही है, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज का जो साइन रहने वाला है वो हमारे पास कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने फाइनल इमेज जो दिखाई वो इसके बेसिस पे दिखाई, लेकिन फाइनल इमेज बन कहां से रही है, मेजरमेंट अगर हमने करने तो यहां से देखना पड़ेगा ना। तो रिजल्ट हमारा कैसा मिलता है, अभी हमारा नेगेटिव मिलने वाला है और नेगेटिव में हमें चेकआउट करना है कि इसकी जो डिस्टेंस बनने वाली है वो डिस्टेंस कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो, यहां से डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगी, फाइनली हम कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 150 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम मिलते हैं फाइनल इमेज। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर रहा होगा। फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, तो फाइनल इमेज का जो साइन रहने वाला है वो हमारे पास कैसा रहने वाला है, वो यही रहेगा, ठीक है। और एक चीज और, हमारे पास कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स और हम लिख रखा बाय मिस्टेक से 4x, ठीक है। चलिए कंप्लीट हुआ, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हमारा वन मोर क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या है कैसा नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर था हमारा और इसके सामने कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गई, इसका अगर हम कंसीडरेशन में लेते हैं, ये हमारे पास हमने कंसीडर किया भाई ये हमारे पास क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। लाइट यहां से पहुंची इस मिरर के पास और मिरर के पास पहुंचने के बाद इसने जस्ट इमेजिनेशन लिया कि इसने जो अपनी इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म की, ठीक है। और इमेज वैल्यू जो है हमने नाम दे दिया उसे आई। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर इन ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के साथ बीच में, सॉरी ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में प्लेन मिरर रख दिया जाता है, ठीक है। तो जो इमेज है दोनों के केसेस में कहने का मतलब है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर और इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या है, जहां थी वहीं पे फॉर्म होती है, ठीक है। देन क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर मिरर और ऑब्जेक्ट यानी प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। नोट याद रखना, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे थे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी आई पर, और जैसे ही प्लेन मिरर को रखा जाता है, प्लेन मिरर को इस तरीके से रखा जाता है कि प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को रखा जाता है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इमेज बनने वाली है प्लेन मिरर की हेल्प से, वो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज के साथ कोइंसाइड करती है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज के साथ कोइंसाइड करती है। देन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा यहां पर, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात, एम ओ के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी है 24 सेंटीमीटर। अगर हमें कैलकुलेट करनी है पी से सी के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है फोकल लेंथ यहां से। तो भैया फोकल लेंथ कहां से कैलकुलेट करके लाएं? फोकल लेंथ के लिए तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है। और O और P के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस हमारा काम इतना है कि हमें पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चन के अंदर से, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए सॉरी, तो हमारा अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट होता है यहां से। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ मिरर की प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना जरूरी है। देखो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर, नोटिस रखना है, मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर के अंदर, उतनी ही डिस्टेंस पर जाके उसकी इमेज बनती है। मींस ये जो डिस्टेंस हमें मिलती है कितनी है? ये भी 24 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये हमें गिवन है यहां पर। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एक और मेन पॉइंट है कि जो P से O की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। P से O ये हमारा कितना है? 36 सेंटीमीटर, लेकिन किसका रहने वाला है? माइनस का रहने वाला है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। U हमें पता है। अब हमारा काम क्या है? बस V की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। अब देखो नोटिस करने वाली बात है भाई, इस 36 में से 24 इसने ले लिया, तो ये कितना बचा? ये हमारे पास बचा 12 सेंटीमीटर। अगर हम देखो पीएम की वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो पीएम कितना बनता है? पीएम हमारे पास बनता है, हम लिखते हैं यहां पर ओपी माइनस ओएम, ये बना माइनस का 36 माइनस माइनस का 24, रिजल्ट हमारे पास बना माइनस का 12। मींस ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बन रही है? 12 सेंटीमीटर। अब देखो इमेजिनेशन में 24 में से 12 सेंटीमीटर इसने ले लिया, बचा कितना? 12 सेंटीमीटर यहां पर रह गया, तो इमेज पोजीशन हमारे पास आ चुकी है। V हमारे पास कितना है? 12 सेंटीमीटर राइट की तरफ है, और जो PO है वो हमारा U है, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ 36 सेंटीमीटर। अप्लाई करो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यही था हमारा। तब 1/f इज इक्वल टू 1/b, b कितना है हमारा? b आ रहा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 हो गया, ठीक है, प्लस 1/u, u हमारे पास कितना है? माइनस ऑफ 36। चलो अरेंज करते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना बनता है? 36 एलसीएम, और ये हमारे पास रहा, चलो आगे देखते हैं इसे, 1/12 माइनस 1/36, 36 एलसीएम बना। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? क्रॉस अरेंजमेंट करते हैं। देन ये बनता है 3, ये बनता है 1, रिजल्ट हमारे पास बना 2/36, और फाइनली हमने इसे बोला 1/18। तो भाई हमारे पास यहां से f कितना आया? f की वैल्यू आती है 18 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2f। देन रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है यहां से? 2 × 18, फाइनली हम कहते हैं यहां से 36 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। ये हमारा सॉल्यूशन था इसका, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड आउट द, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, convex mirror if images of plane mirror and convex mirror coincide with each other. If image of plane mirror
and convex mirror coincide with each other। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए, आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहा होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आती है, कोई डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।